सबसे पहले आप आज जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आया, 225वीं ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक आई है। जेई एडवांस में 100 में आना, 200 में, 500 में आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और आपने वो बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सबसे पहले तो अपनी खुशियों के बारे में बताएं। मैं तो जोर से बोलें ताकि इस माइक से उस आपकी खुशी को कवर कर सकें। मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। मतलब 10 बजे रिजल्ट आने वाला था, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने जल्दी डाल दिया 2:30 बजे। फिर 5:30 बजे ब्रजकिशोर ने मेरे को कॉल किया कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने जैसे रिजल्ट देखा तब से मतलब खुशी रुक नहीं रही है। पापा ने लगभग सभी रिश्तेदारों को कॉल करके बता दिया अब तक तो कि हाँ रिजल्ट आ गया और इतनी अच्छी रैंक आई है। और मैं सबसे पहले मेरे अच्छी रैंक के लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, पूरी फैकल्टी और समझ स्टाफ को थैंक करना चाहूँगा कि इन्होंने दिन रात एक करके मेरे साथ मेहनत की। इन्होंने या आपने? दोनों नहीं करी। दोनों ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विवेक ने सबको ऑब्लिगेशन के माध्यम से आभार व्यक्त किया है। दूसरा, विवेक आप सीकर में कब से हैं, कौन सी क्लास से हैं? मैं 9th क्लास में यही आया था। 9th क्लास में आ गए, तो 9th से 12th तक की जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताएं। 9th और 10th तो CBSE स्कूलिंग से थी, जहाँ पे थोड़ी बहुत कंपटीशन की तैयारी कराते थे। बाकी मेन मोटिव स्कूलिंग पे रहता था। बोर्ड रहता था, साथ में STSC वगैरह की तैयारी के माध्यम से कंपटीशन का अंदाजा हो जाता था। ठीक है। और उसके बाद में जब 10th में टीचर्स ने बोला कि तू थोड़ा मैथ में अच्छा है, मैथ्स ले ले और मतलब जेई की तैयारी कर, तो फिर मैं जेई में आया और फिर मुझे PCB में ही मतलब अच्छा लगा। माहौल में पहले ही मैं सेट था तो यहीं आ गया। और फिर टीचर्स ने कहा मैथ्स अच्छी है तो जेई ले ले। खुद के दिमाग में क्या था? खुद के दिमाग में तो मतलब मैं उस टाइम ज़्यादा क्लियर था नहीं, मतलब पता ही नहीं था मुझे कि कुछ होता क्या उस टाइम भी ज़्यादा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जेई एडवांस्ड नो डाउट एक अच्छे लेवल की एग्ज़ाम है, लेकिन जेई एडवांस्ड में अभी जो टॉप रैंकर्स बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे वो हैं जो विभिन्न ओलंपियाड्स के माध्यम से क्लास 6-7 से ही कुछ तैयार किए जा रहे हैं और कुछ उठाए जा रहे हैं तैयार हुए हुए, और उनके माध्यम से रैंक हासिल करने का प्रयास किया जाता है। ये अच्छी बात है कि वो बच्चे रैंकर्स उनको बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विवेक की बात सुनकर अपन कह सकते हैं ये बच्चे वो टॉप रैंकर्स बन रहे हैं, ऑल इंडिया टॉपर्स में आ रहे हैं, जिनका 10th तक तो डिसाइड ही नहीं था कि हमें कौन सी लाइन में जाना है। टीचर्स ने, फैकल्टीज़ ने कहा कि मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स ले लो। फिर उन बच्चों को 2 साल में तैयार करके ऑल इंडिया रैंकर्स तक पहुंचाना, मैं मानता हूं बच्चों की, फैकल्टीज़ की और PCP की बड़ी उपलब्धि है। अब विवेक, 4 साल की हॉस्टल की जर्नी, हॉस्टल में रहना अपने आप में टफ काम माना जाता है, मुश्किल रहता है। सही है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि त्यागी, तपस्वी, सन्यासी जैसा जीवन होता है। तो उस 4 साल की तपस्या के बारे में भी संक्षिप्त में आप बताएं। प्रिंस में आए पहले तो इसलिए था क्योंकि फ़ोन नहीं था यहाँ पे, तो उसकी कमी स्टार्टिंग में तो बहुत। तो आप आए या पेरेंट्स ने? हाँ, दोनों ही है, मतलब दोनों ही। आने का डिसीजन मेरा था, प्रिंस में फ़ोन नहीं है। और मैं जब बच्चों के इंटरव्यूज लेता हूँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं यहाँ फ़ोन नहीं है इसलिए हम इधर आए जी। और उसके बाद स्टार्टिंग में तो मेरा बिल्कुल मतलब मन ही नहीं लगा। जैसे घर से 9th में अकेला आया था, कोई था भी नहीं, इतनी सीकर इतनी दूर मेरे घर से, काफ़ी दूर पड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली से कितना किलोमीटर रहता है सीकर? लगभग 300-350 किलोमीटर। जी जी, बहुत दूरी तय करके बच्चे आ रहे हैं जी। आगे बोलें। तो उसके बाद मतलब कई महीनों तक तो मेरा मन ही नहीं लगा। फिर मेरी मम्मी लगभग हर हफ्ते संडे टू संडे आती थी मेरे से मिलने, जिससे क्या थोड़ा मैं सेटल हो जाऊँ यहाँ पे। तो मम्मी 300-350 किलोमीटर हर सप्ताह चल कर आते थे ताकि बच्चे का थोड़ा मन लगने लग जाए। और फिर जब मैं सेटल होने लग गया, फिर तो स्टार्टिंग में 8th से मैं हिंदी मीडियम में था, तो 9th में इंग्लिश मीडियम में आया था। उसमें कवर करने में मेरे को बहुत मेहनत लगी थी। और लेकिन धीरे जब रूटीन में आ गया, मैं यहाँ पे रहने लग गया, तब माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। जेई एडवांस में टॉप रैंकर लाने के लिए अक्सर कहा जाता है कि 8वीं तक तो बच्चा रैंक जैसा तैयार हो जाता है, और ये वो बच्चा है जो 8वीं तक तो हिंदी मीडियम में था, उसके बाद में आकर स्कूलिंग की, फिर जेई की तैयारी की, 2 साल में रैंकर बना जी। उसके बाद फिर जब माहौल में सेट हो गया, फिर पढ़ाई चालू करी मैंने। और टीचर्स ने भी मेरा पूरा मार्गदर्शन किया कि उन्होंने पूरा सजेस्ट किया कि ये बुक्स अच्छी है, ये कर ले, और डाउट्स भी पूरे सॉल्व करे मेरा टाइम टू टाइम। 9th-10th में भी यही शेड्यूल था। फिर 11th में आते ही स्टार्टिंग में नॉर्मल बैच में था, और उसमें अच्छे स्कोर करने के बाद मैं टॉप बैच में चला गया। उसके बाद मतलब टीचर सजेस्ट करते थे ये किताब कर ले, फिर डाउट डिस्कस करते थे प्रॉपर। मैंने प्रॉपर मेहनत की, कहीं कमी नहीं छोड़ी। टीचर्स की बात पूरी सुनी। टीचर्स की बात नहीं सुनोगे तो मतलब वही नुकसान आपका ही है। टीचर्स की बात हर माननी है, जो चाहे वो कुछ भी कहे।
वही सब कुछ है। और उसके बाद में फिर रिजल्ट जिसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ इन आवर योर फैकल्टीज, अपने शिक्षकों में ब्लाइंड फेथ रखना ही बच्चे के लिए टॉप रैंकर्स बनने का मार्ग प्रशस्त अक्षर करता है। विवेक, थोड़ी सी बात, 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। आपकी सिस्टर भी यहाँ पढ़ी हैं। हाँ। पहले सिस्टर आया, आप आए? पहले मैं आया था 9th। जी जी। उसके बाद उसके 1 साल बाद सिस्टर आई थी 11th जी, में, वो जी। 1 साल बड़ी है मुझसे। 11th में सिस्टर आए और 12th के साथ वो नीट में सिलेक्ट होकर इस समय एम्स ऋषिकेश में। हाँ। अब कुछ मैसेज बच्चों को जो जेई नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए कोई मैसेज? नीट का तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, लेकिन जेई के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स की बात पूरी मानो और क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट डालो। मतलब ये होता है कि ऐसा होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते ये सवाल इस टाइप का सवाल हमें कराया हुआ नहीं है तो वो स्किप कर देते हैं उसे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको खुद से अपनी सोच डेवलप करनी ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग जब तक आपकी नहीं आएगी तब तक आप जेई एडवांस के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे विवेक ने जोर दिया। मैं चाहूँगा नवदीप भी साथ में आ जाए ताकि नवदीप से आगे के क्वेश्चंस ले लेते हैं साथ में ही। जेई एडवांस के रैंकर्स हमारे साथ हैं। 225वीं ऑल इंडिया विवेक गुप्ता ने हासिल की है और 469वीं नवदीप मान ने हासिल की है और ऑल इंडिया टॉपर्स में है। नवदीप, आप बता दें, 11th में पीसीपी में है, 10th तक स्कूलिंग की और फिर टॉप 500 में रैंक बनाना अपने आप में मुश्किल होता है, फिर भी आपने साबित करके दिखाया। अपनी तैयारी के बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसे तैयारी करते थे? मैं टीचर्स के बताए हुए वे को पूरी तरह फॉलो करता था और उनके बताए हुए बुक्स को सॉल्व करता था, उन्हीं से डाउट पूछता था और इसी तरह तैयारी की। आपके बड़े भाई उदित मान IIT दिल्ली में हैं। IIT की गाइडेंस परिवार से ही आती जा रही है। आज फाइनली आप जेई एडवांस में शानदार रैंक के साथ विनर रहे। आप अपने डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा बता दें। कोचिंग की चलती थी क्लासेज, उस टाइम का डेली रूटीन क्या था और उसके बाद में क्या रहा? कोचिंग में सुबह तो क्लासेस रहती थी, शाम को कोचिंग में ही सेल्फ स्टडी की फैसिलिटी थी, उसी में इन्वॉल्व रहता था। डाउट काउंटर भी साथ में ही रहते थे, वहीं पर डाउट पूछ लेता था। शाम को हॉस्टल में सेल्फ स्टडी करता था। कितनी मेहनत की आपने? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे टॉपर बच्चे हैं, बहुत सारे टॉपर बच्चे अभी यहाँ बैठे हैं। एक एक करके सबसे इंटरेक्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।